नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं। 16 और 17 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास, दिल्ली विधानसभा द्वारा पास जीएसटी विधेयक में अधिकतम कर की सीमा कितनी तय की गई है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, आप इसमें से एक चूज कर सकते हैं। जब तक मैं आपको दिल्ली के बारे में कुछ बातें याद करा दिए चलता हूँ। तो कैपिटल है दिल्ली की न्यू दिल्ली, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो अनिल बैजल है, सीएम है अरविंद केजरीवाल, विधानसभा सीट्स हैं 70, लोकसभा सीट्स हैं 7 और राज्यसभा सीट है 3। जो दिल्ली अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 10 है। जो बी है इसका राइट आंसर है 10%। जो जीएसटी का अधिकतम कर जो दिल्ली में लगाया गया है वो है 10%। और जो जीएसटी काउंसिल द्वारा सेंटर में जो पारित है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। ये है सेंटर की बात। सेंटर में जो जीएसटी लगाया गया है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विधेयक और अधिनियम को मंजूरी मिली। तो विधेयक और अधिनियम को मंजूरी मिली, शिक्षा से जुड़े दोनों हैं। तो ए है इसमें नेशनल होम्योपैथिक कमीशन एक्ट, बी है इसमें नेशनल इंडियन मेडिकल प्रैक्टिसेस कमीशन बिल और सी है इसमें नन और डी है इसमें बोथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ, ए एंड बी, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन एक्ट एंड नेशनल इंडियन मेडिकल प्रैक्टिसेस कमीशन बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समलैंगिक विवाह किस अधिनियम के तहत विचाराधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिक विवाह है वो किस अधिनियम के तहत विचाराधीन है। तो 5 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड डी हिंदू माइनॉरिटी एंड पेरेंट एक्ट 1956। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और जो बाकी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पारित किया गया था, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 में ही पारित हुआ था और हिंदू माइनॉरिटी एंड पेरेंट एक्ट जो है 1956 में ही पारित हुआ था। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में शुक्र ग्रह खबरों में था, अमेरिका ने शुक्र ग्रह पर किस मिशन को भेजा है। तो हाल ही में जो शुक्र ग्रह है वो खबरों में है। तो इसके जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक मैं आपको कुछ और बातें इसके बारे में ध्यान करा देता हूं। जो अमेरिका है उसने शुक्र ग्रह पे अभी तक 1962 में मेरिनियर 2 भेजा है और 1978 में पायनियर नाम से सैटेलाइट भेजा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ओनली ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई, ए एंड बी, मेरिनियर 1962 एंड पायनियर 1978। तो और रशिया ने शुक्र ग्रह पे अपने जो उपग्रह भेजे हैं उसमें है वेलेना 1980 एंड स्पेस मिशन 1961। और इंडिया
शुक्र ग्रह पे अपने जो यान है वो भेजने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सुपरनोवा शब्द खबरों में था, यह क्या है? तो जो सुपरनोवा शब्द है यह क्या है? सुपरनोवा शब्द जो है, ए एनर्जी जनरेटेड बाय द एक्सप्लोशन ऑफ स्टार, बी एक्सप्लोशन इन स्टार एनर्जी ऑफ स्टार एंड ऑल द अबव। तो जिसका राइट आंसर है वो है डी ऑल द अबव। एनर्जी क्या होता है, जब जो स्टार है वो जब एक्सप्लोजन होता है, जब वो फटता है तो उसमें से जो ऊष्मा बाहर आती है, उसको ऊर्जा बाहर आती है, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो हाल ही में जो वैज्ञानिक है उन्होंने पता लगाया है कि जो सुपरनोवा है उसके अंदर बहुत सारी विस्फोट हो रहे हैं और उनमें विचित्र घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए यूएस के बारे में जान लेते हैं हम। यूएस जो है, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, करेंसी है यूएस डॉलर और लैंग्वेज है इंग्लिश। यूएस में 50 स्टेट्स हैं और एक तरफ को जो यूएस है पैसिफिक ओशियन में है और दूसरी तरफ से अटलांटिक ओशियन में है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्राजील के त्रिपक्षीय फोरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार पर जोर दिया है। किस देश द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एक ऑप्शन जो है आप चूज कर सकते हैं। जब तक मैं आपको ब्राजील के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ब्राजील की जो कैपिटल है ब्रासिलिया है, प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो और लैंग्वेज है पोर्तुगीज एंड करेंसी जो है ब्राजीलियन रियाल है। ब्राजील का मैप देख सकते हैं आप, जो ब्राजील एक जो खुलता है वो समुद्र में जो खुलता है वो है अटलांटिक ओशियन में, और ब्राजील की राजधानी आप ब्रासिलिया देख चुके हैं। और ब्राजील में ही जो दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले जंगल मिलते हैं जिन्हें हम अमेजोन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख जो पड़ोसी देश हैं वो है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, गुयाना, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे एंड उरुग्वे आदि इसके जो है पड़ोसी देश हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंडिया द्वारा हाल ही में आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का जो त्रिपक्षीय मीटिंग है इसका आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हाल ही में फिलिस्तीन ने किन 2 देशों के बीच हुए समझौते पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है? तो फिलिस्तीन जो है उसने कड़ी आपत्ति किस किस के बीच जो समझौता हुआ है उसमें जताई है। तो देख सकते हैं आप, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला है इजराइल बहरीन, दूसरा है इजराइल यूएई, तीसरा है इजराइल जॉर्डन और चौथा है इजराइल इजिप्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इजराइल और बहरीन में जो हाल ही में समझौता हुआ है उसके उसको लेकर जो विरोध में प्रदर्शन कर रहा है वो फिलिस्तीन कर रहा है। और इजराइल और बहरीन समझौता जो हुआ है अभी हाल ही में 2020 में ही हुआ है, 2 दिन पहले की बात है ये। और जो इजिप्ट और इजराइल का जो समझौता है वो 1979 में हुआ था। इजिप्ट पहला देश बना था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और जॉर्डन दूसरा देश बना था 1999 में जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और यूएई ने हाल ही में 13 अगस्त को इजराइल को मान्यता दी है। और बहरीन के साथ भी जो करार हुआ है अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अबीदली निमचवाला अमेरिका की फर्म डलास वेंचर पार्टनर में शामिल हुए, वह विप्रो में किस पद पर आसीन थे? तो उसका जो राइट आंसर, 4 ऑप्शन दिए मैं आपके पास देख सकते हैं आप। तो जो इसका राइट आंसर है इसका ए है, ए एंड बी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है सी है। सीईओ और एमडी के पद पर जो निमचवाला है वो विप्रो के सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो अमेरिकी फर्म है डलास
वेंचर पार्टनर या भारत में कम से कम 500 मिलियन डॉलर का निवेश भी करने जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को किस लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो चुन सकते हैं आप इसमें से एक। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 से इन्हें नवाजा गया है। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, पलवल टू सोनीपत, पलवल टू सोहाना, दिल्ली टू पंचकुला और नोएडा टू फरीदाबाद। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पलवल टू सोनीपत। पलवल टू सोनीपत को ये जो है ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर इन 2 शहरों को जोड़ेगा। इसकी कुल लागत जो होगी वो होगी 5,617 करोड़ रुपए, और जो इसकी कुल लंबाई होगी ट्रैक की वो 121.7 किलोमीटर होगी, और जो कॉरिडोर की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर होगी, और यह एनसीआर के एरिया में बनेगा। हरियाणा के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल बनेंगे और मॉडल स्कूल बनेंगे। योगशालाएं, आयुष असिस्टेंट, आयुष कवच आदि यहाँ पे बनाई जा रही हैं। आयुष असिस्टेंट और आयुष कवच योगशालाएं बनाई जा रही हैं। संसाधन में विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं हरियाणा में शुरू की जा रही हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वायुयान संशोधन विधेयक के अनुसार अवमानना करने पर जुर्माना राशि में कितना इजाफा किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक चूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है 1 करोड़। पहले 10 लाख हुआ करता था, अब 1 करोड़ कर दिया गया है। अगर कोई भी रूल तोड़ा जाता है एयरलाइन में तो 1 करोड़ जुर्माना कर दिया गया है, जो पहले 10 लाख का था, और 2 साल की सजा पहले जितनी ही अभी भी बरकरार है। तो जो ये किसके थ्रू किया गया है? एयरलाइन अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बिहार और केरला राज्य में पर्यटन परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो बिहार और केरला में जो पर्यटन परियोजना है उसमें 125 करोड़ रुपए की लागत की गई है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागत की गई है, जो कि केरला में मालाबार तट है, वहाँ के लिए 80.37 करोड़, और बिहार जो है वहाँ पे 44.65 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी। और केरला के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। जो केरला है वहाँ पे के फोन योजना चली है, प्रोजेक्ट के फोन चला है, और तिरंगा पहल भी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरला में चलाया जा रहा है। कर्मी बोट रोबोट जो है केरला में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रेक द चेन केरला में ही अभियान चलाया गया था। तूतीकोरन टू कोची कार्गो फेरी सेवा केरला से शुरू की गई है। समुद्री एम्बुलेंस प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई है केरला से हुई है। और इंटर वुमेन सेंटर जो है, इंटरनेशनल वुमेन सेंटर जो है वो भी केरला में ही है। और टॉप थिंकर 2020 पुरस्कार जो मिला है वो केरला के मंत्री को मिला है। ये थी केरला के बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए किस भारतीय संस्थान से करार किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए मैं आपके पास, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर और डीजीसीआई और नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट। ए इसका जो राइट आंसर है। और जो 12वां क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है 125। मैं निशान लगाना भूल गया था। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरकार आपके द्वार किस राज्य की पहल है? तो सरकार आपके द्वार जो है वो झारखंड की पहल है। झारखंड राज्य में यह चलाया जा रहा है, जिसमें 60 साल से ऊपर महिलाओं को पेंशन और जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। भारत यूएन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 2017 में की गई थी। 2017 में जो इसकी स्थापना है वो 2017 में की गई थी।
और इसकी सहायता इसलिए की गई थी कि जो गरीब देश हैं उनकी सहायता की जा सके। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीन से पिछले 4 सालों में कितना निवेश भारत में आया है? तो चीन से पिछले 4 सालों में, यह एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। 7,500 करोड़ रुपीस, 35 करोड़ रुपीस, 22.9 करोड़ रुपीस और 16.3 करोड़ रुपीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 7500 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है चीन द्वारा भारत में किया गया है पिछले 4 सालों में। जो बी है 35 करोड़ 2017 से 18 में किया गया था। 2018 में 22.9 करोड़ किया गया था और 2019 में 16.3 करोड़ किया गया है। ये धीरे धीरे घटता ही जा रहा है आगे की तरफ, क्योंकि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो इस समय अच्छे नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की इकोनॉमिक में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में भारत का जो इकोनॉमी है वो कितना गिर सकता है? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है वो है 9%। और इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो इकोनॉमी का अनुमान बताया था भारत का, वो 4% बताया था, जो अब बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 18वां। यूएन कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन के लिए किन 2 एशियाई देशों को चुना गया था? तो चुना गया है, तो जो वोटिंग हुई है इसमें से जो इंडिया है और अफगानिस्तान है, इन 2 देशों को चुना गया है। जो राइट आंसर है इसका डी है, इंडिया और अफगानिस्तान को चुना गया है। और चाइना इसमें जो बहुमत से 1 वोट पीछे रह गया, 54 में से 28 वोट चाहिए थे, जिसमें कि चाइना को सिर्फ 27 वोट ही मिले और इंडिया को 37 वोट मिले और अफगानिस्तान को 39 वोट के आसपास मिले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका मेकांग समझौता साउथ चाइना सी में शांति कायम करने के लिए किया गया, इसमें मेकांग क्या है? तो मेकांग क्या है? इसमें रिवर है, सी है, तिब्बत है, लाओस है, कंबोडिया है। तो जो राइट आंसर है इसका ए, मेकोंग जो है रिवर है, जो कि तिब्बत से निकलती है, चीन से होते हुए आती है और जाके सीधा ये चीन से होते हुए जाती है और ये जाके सीधा वियतनाम होते हुए साउथ चाइना सी में गिरती हैं। तो साउथ चाइना सी में चीन की जो बढ़ती प्रभुसत्ता है उसको देखते हुए अमेरिका और मेकांग समझौता किया है। जो मेकांग क्षेत्र से संबंधित जितने भी देश हैं उनके साथ समझौता किया है, जिससे कि साउथ चाइना सी में बढ़ते चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। शहीद पुलिस अफसर संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर अमेरिका में पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक राइट आंसर है इसका, आप देख सकते हैं ह्यूस्टन में जो शहीद संदीप जो धालीवाल थे उनके नाम पे ह्यूस्टन में पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। इससे पहले भी यह सम्मान एक व्यक्ति को मिल चुका है, जिनका नाम था सांसद दलीप सिंह। वो इंडियन अमेरिकन थे और ये सम्मान उन्हें 2006 में मिला था। उनके नाम पे भी कैलिफोर्निया में जो है वो पोस्ट ऑफिस खोला गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुत्तों के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक किस शहर में खोला गया है? तो देख सकते हैं आप, चेन्नई, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़। जो इसका राइट आंसर है वो है लुधियाना पंजाब में ये जो कुत्तों के लिए ब्लड बैंक है, फर्स्ट ब्लड बैंक है, वो खोला गया है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ब्लड बैंक लुधियाना में खोला गया है। और इससे पहले जो इंडिया में पहला खोला गया था वो चेन्नई में खोला गया था।
तो जो बी है इसका राइट आंसर लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने हाल ही में पोत से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 9, 2, 7। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए। चीन ने हाल ही में अपने जो पोत से वो 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं चीन ने। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काली सूची में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बिल पास किया। अभी पाकिस्तान किस सूची में बरकरार है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट और नन। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी बरकरार है और पाकिस्तान के भीतर जो सुधार कुछ जो सुधार जरूरी है वो नहीं हुए, आतंकवादियों को समर्थन चलता रहा तो हाल ही में वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी ब्रायन लारा, हेडन पॉन्टिंग। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर की लिस्ट में पहला स्थान किसका है? तो जो पहला स्थान है वो लियोनेल मेसी का है, जो इसका राइट आंसर है वो ए है। दूसरा रोनाल्डो का है और तीसरा जो है नेमार का है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थॉमस उबर कप अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह दोनों किस गेम से संबंधित है? तो थॉमस और उबर कप किस गेम से संबंधित है? तो ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैडमिंटन, ए इसका राइट आंसर है। जो थॉमस और उबर कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है और यह अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ फाइल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको लिंक शेयर किया हुआ है। और इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, द जीके डोज बाय बिट्टू पटेल। थैंक यू वेरी मच।